बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद आसिफ़। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है, कितने तरीक़े की होती हैं और हम इंटरनेट के स्पेस में उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे व्हाट इज़ वेबसाइट, तो हमें जो रिज़ल्ट्स आएंगे उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अ प्लेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट वेयर अ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा पुट्स इंफॉर्मेशन दैट कैन बी फाउंड ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। अब यहाँ पे हमें एक नया वर्ड नज़र आता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब है एक ऐसा स्पेस, एक ऐसी जगह जहाँ पर पूरे दुनिया से लोग आकर इंटरनेट का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी का शॉर्ट फॉर्म है www। जिन वेबसाइट के शुरू के अंदर हमने जो नाम होता है वो इसी से शुरू होता है। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। तो अकॉर्डिंग टू गूगल हम देखते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। तो ये कहते हैं कि अ प्लेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, एक ऐसी जगह जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, जिसमें एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बंदा अपनी इंफॉर्मेशन रखता है। इसको कनेक्ट करते हैं हम डोमेन से। तो वेबसाइट को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन किसे कहते हैं। तो जब डोमेन की हम बात करते हैं तो डोमेन को आप आम ज़िंदगी में इस तरीके से समझिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली के अंदर रहते हैं और दिल्ली के अंदर किसी स्पेसिफ़िक कॉलोनी में किसी भी स्पेसिफ़िक जगह पर आपका घर है। तो उस घर का जो पता होता है, उसका जो एड्रेस होता है, वो डोमेन कहलाता है। जैसे कि ये जो पेज हमने खोला हुआ है, इसका डोमेन google.com है। इसी तरीके से yahoo.com, amazon.com, asifindia.com, ड्रीम्स इन्फोटेक, ये जितने भी नाम होते हैं .com, .net, .in, इन सब को हम डोमेन कहते हैं। तो किसी भी बेसिकली एक फ़ाइल को, जिसको हम वेबसाइट कहते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए, उसको खोलने के लिए हमें डोमेन की ज़रूरत होती है। डोमेन नेम वो कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं वेबसाइट की। ये कितने तरीके की होती हैं और इनका इस्तेमाल क्या क्या होता है। तो आपने, अगर हम और इसको डिटेल में देखेंगे तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि एक वेबसाइट एक वेब पते के माध्यम से एक्सेस की गई फ़ाइलों का एक संग्रह है। उर्दू के अंदर या आसान भाषा में इसको समझते हैं कि एक वेबसाइट जो होती है एक वेब पता क्या होता है, डोमेन नेम। डोमेन यानी कि एक एड्रेस के थ्रू अगर आप किन्हीं फ़ाइल या फ़ाइलों के मजमूए को या फ़ाइलों का एक ग्रुप को एक्सेस करते हो, जो किसी स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट, स्पेसिफ़िक कंपनी या किसी भी फ़र्द के बारे में या किसी कंपनी के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देती है, वो एक वेबसाइट कहलाती है। वेबसाइट को अगर हम कैटेगराइज़ करें तो ये दो तरीके की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 होती है हमारी स्टैटिक वेबसाइट और नंबर 2 होती है हमारी डायनेमिक वेबसाइट। अब इनका एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट किसे कहते हैं और डायनेमिक वेबसाइट किसे कहते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ स्टैटिक वेबसाइट के और कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ डायनेमिक वेबसाइट के। तो अभी चलते हैं दूसरी एक विंडो के ऊपर, जहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ वेबसाइट्स खोल के रखी हुई हैं आपको दिखाने के लिए। तो ये एक वेबसाइट है hsoberoi.buildtech.com, जिसको मेरी कंपनी ड्रीम्स इन्फोटेक, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, 2014 में हमने एक ये वेबसाइट बनाई थी hsoberoi.buildtech के नाम से। ये एक एग्ज़ाम्पल है आपके लिए एक स्टैटिक वेबसाइट का। बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं उन वेबसाइट्स को, उन फ़ाइलों के मजमूए को, उन एक प्रेजेंटेशन को जिसके अंदर की इंफॉर्मेशन एक जैसी रहती है, तब्दील नहीं होती, चेंज नहीं होती। यानी कि अगर आपने किसी वेबसाइट के अंदर अबाउट अस सेक्शन पे आप चले गए और आप देखते हो कि उसके अंदर अबाउट अस सेक्शन पे आप चले गए, तो इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन ये लिखी हुई है, यहाँ से आप पढ़ना शुरू करते हो नीचे तक, ये जितनी बार भी आप वेबसाइट के ऊपर आओगे, जितनी बार भी उसको विज़िट करोगे, ये चेंज नहीं होगी। इसी तरीके से सर्विसेज वाला पेज है,
शोकेस वाला पेज है, टेस्टिमोनियल वाले पेजेस हैं, होम पेज है। होम पेज बेसिकली फ्रंट पेज को होम पेज बोलते हैं। तो होम पेज या अबाउट अस के पेज या फिर अंदर के पेजेस जिन वेबसाइटों के अंदर ये चीज़ें एक जैसी ही रहती हैं, हमेशा चेंज नहीं होती हैं, उनको हम स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। ठीक है। और अब हम बात करते हैं डायनेमिक वेबसाइट। तो ये स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं। अब हम बात करते हैं डायनेमिक वेबसाइट की। डायनेमिक वेबसाइट वो वेबसाइट्स होती हैं जो आजकल के दौर में आप इंटरनेट के ऊपर देखते हो, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे कि हम amazon.com ले सकते हैं, हम फ्लिपकार्ट ले सकते हैं। अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है। और यानी ऐसी वेबसाइट जिनके ऊपर डेटा, जिनके ऊपर इंफॉर्मेशन हर बार चेंज करने में चेंज होती रहती है और उसके अंदर अपडेशंस चलती रहती हैं। स्टैटिक क्या हुई कि उसके अंदर जो अपडेशंस नहीं होती, जो इन्फॉर्मेशन आपने एक बार डाल दी वो इन्फॉर्मेशन वही रहती है। और डायनेमिक में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, खुद होती रहती है या कर दी जाती है उसके अंदर। तो दोनों कैटेगरी को डायनेमिक वेबसाइट बोलेंगे। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं, वेबसाइट कितने टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमने देखा कि ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं, जैसे कि amazon.com, flipkart.com, meesho.com या शॉपिंग कार्ट की जितनी भी जिन वेबसाइट के थ्रू आप कोई भी लेन देन कर सकते हैं, वो सब ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाती हैं, जिससे आप सर्विस ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं, प्रोडक्ट बेच सकते हैं, उसके ऊपर पेमेंट कर सकते हैं। वो सब चीज़ें ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाती हैं। दूसरे नंबर पे आती हैं बिज़नेस वेबसाइट। अब बिज़नेस वेबसाइट की एक मिसाल मैंने आपको दी, HS ओबरॉय बिल्टेक, जो हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है। उसी तरीके से बिज़नेस वेबसाइट की दूसरी मिसाल यहाँ पर है निमिष मदान की, जो एक मेरे क्लाइंट हैं काफ़ी टाइम से। इनकी वेबसाइट भी हमने ड्रीम्स इन्फोटेक ने बनाई थी। तो इनकी वेबसाइट पे आप गो थ्रू करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक डायनेमिक वेबसाइट है, क्योंकि ये अपना जो काम है, ये जो करते रहते हैं, ये एक आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइनर हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का इनका काम है। तो इनके ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं, ये सब चेंज होती रहती हैं, टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं। सो ये एक डायनेमिक वेबसाइट है और इसके ऊपर चीज़ें चेंज होती रहती हैं, अपडेट्स होती रहती हैं। और ये एक बिज़नेस वेबसाइट भी है, यानी एक पर्टिकुलर एक बिज़नेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो हमारा दूसरा इसके अंदर था बिज़नेस वेबसाइट, तो किसी कंपनी की वेबसाइट को बिज़नेस वेबसाइट कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा ब्लॉग वेबसाइट। ब्लॉग वेबसाइट क्या होती है? बेसिकली ब्लॉग वेबसाइट वो होती हैं कि जो कोई इंडिविजुअल या कंपनी किसी आर्टिकल के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में टाइम टू टाइम लिखती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको हम समझने के लिए हमें गूगल पे एक सर्च करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर ट्रैवल इन मनाली। हमने ये सर्च किया, ट्रैवल हो गया, ट्रैवल इन मनाली। अब आप देखिए कि इसके अंदर मैं खोलता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे आते हैं जिंगबस की वेबसाइट पे। अब यहाँ पर एक टॉपिक देखते हैं, 3 बेस्ट टिप्स टू प्लान बजट ट्रिप टू मनाली, अ गाइड टू अफोर्डेबल ट्रैवल। बेसिकली जो कंपनी है वो है जिंगबस.com, यानी कि इसकी वेबसाइट का नाम है जिंगबस.com। जिंगबस एक ट्रैवल बस बुकिंग वेबसाइट है, बस बुकिंग कंपनी है, जिसके अंदर आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में मतलब एक कंपनी है जो बस की सर्विसेज देती है ट्रैवल के लिए। तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, 3 ट्रिप्स टू प्लान अ बजट ट्रिप टू मनाली। मनाली के बारे में 3 ट्रिप बजट प्लान करने के बारे में ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो आर्टिकल है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, सारी चीज़ें उसके अंदर फ़ोटोग्राफ्स भी होते हैं, उसके अंदर डेट्स वगैरह भी फाइनल होती हैं, उसमें डेस्टिनेशन के बारे में होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, वीडियो, एड के बारे में, एक टॉपिक के बारे में सब चीज़ें लिखना, ये ब्लॉग कहलाता है, ब्लॉग्स। तो ब्लॉग वेबसाइट्स वो होती हैं जो टाइम टू टाइम किसी भी नए टॉपिक के ऊपर कुछ नए आर्टिकल्स लिख कर आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो जब भी, जैसे कि इस केस के अंदर हमने सर्च किया गूगल पर कि
मनाली के बारे में हमने सर्च किया तो हमें एक जिंगबस की वेबसाइट आई जिसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है, बेसिकली एक ब्लॉग है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ऐसी वेबसाइट है जो जिन पे ब्लॉग्स लिखे जाते हैं वो ब्लॉग्स वेबसाइट कहलाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट की। पोर्टफोलियो वेबसाइट बेसिकली डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्चर्स या जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक डिज़ाइनर हूँ और मैं अपनी कंपनी के लिए बहुत सारी कंपनीज़ के लिए काम करता रहता हूँ। तो जो मेरी वेबसाइट है, अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट आसिफ इंडिया पे जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन है पोर्टफोलियो वेबसाइट, जिसके अंदर मैंने रिसेंट में जो काम किए हुए हैं, लाइक किसी क्लाइंट के लिए अगर मैंने बिज़नेस कार्ड बनाया है, किसी क्लाइंट के लिए मैंने वेबसाइट बनाई है, किसी क्लाइंट के लिए मैंने 3D मॉडलिंग की है, लोगो डिज़ाइन किया है, तो मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अपना पिछला सारा काम दिखा सकूं। तो वो जो पूरी चीज़ें होती हैं उनको पोर्टफोलियो कहते हैं। तो ये भी एक टाइप होती है वेबसाइट की, पोर्टफोलियो वेबसाइट, जिसके अंदर एक डिज़ाइनर, एक आर्किटेक्ट या कोई भी एक सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विसेज को शोकेस करता है, दिखाता है क्लाइंट को, कि पब्लिकली दिखाता है कि आप उस पर क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि भाई अच्छा ठीक है। जैसे कि ये एक 3D वर्क जो हमने रेंडर किया है लास्ट टाइम में, उसकी कुछ सैम्पल्स हैं। तो बेसिकली जो सैम्पलिंग के लिए कुछ चीज़ें दिखाने के लिए एक वेबसाइट बनाई जाती है, वो एक पोर्टफोलियो वेबसाइट कहलाती है। यहाँ पे थोड़ा नेट स्लो है इसलिए पिक्चर्स लोड नहीं हुई, जी अपलोड हो गई हैं। जैसे कि ये हमने अपने एक सैम्पल डाले हुए हैं कि अगर किसी को 3D मॉडलिंग करानी है, 3D स्ट्रक्चर्स देखने हैं, मैप कराने हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए 3D के काम चाहिए, तो वो सब चीज़ें हम करते हैं। तो उससे रिलेटेड ये एक सैम्पल है। तो ये हमारी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट की मिसाल हो गई है। अब हम आगे की बात करते हैं इवेंट वेबसाइट। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसके ऊपर इवेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। मिसाल के तौर पे कि अगला वर्ल्ड कप का मैच है कोई, जैसे IPL अभी ख़त्म हुआ है, तो IPL का नेक्स्ट IPL कब होगा, कहाँ होगा, अगर कोई किसी शहर में कोई एग्ज़िबिशन लग रही है तो उस एग्ज़िबिशन के बारे में जो बताएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन टाइप की वेबसाइट्स होती हैं जिसके ऊपर इवेंट की डिटेल्स होती हैं। जैसे कि LBB, ये एक बड़ी मशहूर इंडिया की इवेंट वेबसाइट है। LBB, लिटिल ब्लैक बुक के नाम से शॉर्ट फॉर्म में LBB कहते हैं। तो इस वेबसाइट के ऊपर आप जिस भी सिटी में रहते हो, जिस भी जगह पे रहते हो, उससे रिलेटेड इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो जैसे हमने LBB को खोला तो आप देखोगे कि यहाँ पे शू शॉपिंग से रिलेटेड इन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया, उसके अंदर के बेस्ट शूज़ कहाँ मिलते हैं, उसके बाद रेस्टोरेंट्स और कौन सा शो कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये इवेंट बेस्ड जो वेबसाइट्स होती हैं वो सब इवेंट वेबसाइट है। इसका एक और एग्जांपल है बुक माई शो। ये भी एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है बुक माई शो। ये भी एक बेसिकली टिकट बुकिंग वेबसाइट है, लेकिन इसके अंदर जितने भी इवेंट्स आपके शहर में होने वाले होते हैं उन सब की एक्टिविटीज़ ये यहाँ पर शो करते रहते हैं। जैसे हमने दिल्ली NCR इसमें चूज़ कर लिया तो आप देख सकते हैं इवेंट्स वाले सेक्शन में ये सारे इवेंट्स की कौन सा सर्कस कहाँ चल रहा है, और वो कॉमेडी शो है कहीं पे कोई मूवी चल रही है, कहीं पे कव्वाली का शो है, कोई म्यूज़िकल नाइट है। तो इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देने वाली वेबसाइटों को हम इवेंट वेबसाइट की कैटेगरी में डालते हैं। फिर आती है हमारी पर्सनल वेबसाइट। पर्सनल वेबसाइट एग्जांपल किसी के कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, उसके बारे में वो अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, डालना चाहता है, तो वो पर्सनल वेबसाइट्स होती हैं जिनका कंपनी से कोई मतलब पब्लिकली वो कंपनी की वेबसाइट नहीं होती हैं। कोई बंदा कोई प्रोजेक्ट कर रहा है और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन उसमें डालना चाहता है प्राइवेटली, तो वो एक पर्सनल वेबसाइट हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेरी ही वेबसाइट है asifindia.com। ये एक पर्सनल वेबसाइट है जिसके अंदर मैं अपने बारे में और मैंने जो काम किए हैं, मैं क्या करता हूँ, ये सब चीज़ें मैं इस पर लिखता रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनल वेबसाइट की कैटेगरी में आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं मेंबरशिप वेबसाइट के बारे में।
बेसिकली मेंबरशिप वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं जो मेंबर्स बनाती हैं, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, और वो अलग अलग सर्विसेज के लिए मेंबरशिप प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है तो आप ट्रैवल की मेंबरशिप वेबसाइट्स के ऊपर मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको मंथली पे करना होता है और उसके बाद वो आपको ट्रैवल, जैसे हम सर्च करते हैं ट्रैवल मेंबरशिप प्लान्स, देख लेते हैं चलिए। तो जैसे कि एक मशहूर है कंपनी है क्लब महिंद्रा। बेसिकली क्लब महिंद्रा एक मेंबरशिप प्लेटफॉर्म है। मेंबरशिप इससे समझ सकते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि आपको एक अप फ्रंट आपसे एक पैसा लेते हैं मेंबरशिप के नाम पर, और उसके अंदर आपको बहुत सारे पैसे नहीं देने होते। आप थोड़े थोड़े पैसे इसमें डालते रहते हैं महीने के हिसाब से, और उसके बाद फिर ये आपको साल के अंदर एक बहुत बड़ा पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी घूम सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मेंबरशिप प्लान इंटरनेट के ऊपर चलते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो आप किसी एक मेंबरशिप वेबसाइट पे जाकर उसके मेंबर बन सकते हैं, और जो जो नए नए कोर्सेज़ वो डालते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, वो उसकी मेंबरशिप लेने के बाद में आप उसको मतलब उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बेसिकली ट्रैवल हो गया, आपका टेक्निकल कोर्सेज़ हो गए, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हो गई, नई स्किल से रिलेटेड चीज़ें हो गई, इन सब चीज़ों के ना मेंबरशिप वेबसाइट चलती हैं, जिनको हम कैटेगरी में मेंबरशिप वेबसाइट कहते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन प्रॉफिट वेबसाइट की। नॉन प्रॉफिट वेबसाइट वो होती हैं जो किसी NGOज़ या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए बनाई जाती हैं, चलाई जाती हैं, जिसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होती। इसके मिसाल के तौर पे मैं आपको अपने ही एक क्लाइंट हैं सवाब समाज फाउंडेशन, उनकी वेबसाइट के आपको दिखाता हूँ। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जनता के लिए, पब्लिक के लिए। और इनकी जो वेबसाइट है ये एक सवाब समाज फाउंडेशन जो वेबसाइट है, ये एक NGO है जो गवर्नमेंट जो पब्लिक के फंड्स के थ्रू ये सवाब के काम कुछ समाज के लिए करते हैं। तो ये एक उसकी मिसाल है कि एक जो हमारी कैटेगरी है नॉन प्रॉफिट वेबसाइट, उस कैटेगरी में ये फॉल करते हैं। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बना रखी है वेबसाइट। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें इन्होंने अपने जो ये इनके प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशन पे ये क्या क्या कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन इन्होंने डाल रखी है। एनवायरनमेंट पे क्या कर रहे हैं, फूड किस तरह से कर रहे हैं, देखिए इन्होंने फूड डिस्ट्रीब्यूशन की इमेजेस इस पे यहाँ पे डाल रखी हैं। तो बेसिकली ये इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, जो NGOज़ की या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की होती हैं जो खिदमत खल्क़ और लोगों की मदद करने के लिए होती हैं, उनको हम नॉन प्रॉफिट वेबसाइट बोलते हैं। उसके बाद आता है कैटेगरी हमारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट की। तो बेसिकली ये कुछ ज़्यादा अलग नहीं है इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट, लेकिन इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए, ऐसी वेबसाइट जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, वो सब इन्फॉर्मेशन वेबसाइट कहलाती हैं। जैसे कि जितनी भी न्यूज़ की वेबसाइट्स हैं। अच्छा, एक वर्ड होता है पोर्टल। तो कभी कोई वर्ड आपसे पोर्टल यूज़ करे तो उसको आप समझ लीजिएगा ये भी अ काइंड ऑफ पोर्टल भी एक वेबसाइट होती है। एक मतलब एक बहुत बड़ी सी वेबसाइट होती है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे इन्फॉर्मेशन वेबसाइट की, जिन वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्मेशंस आती रहती हैं, वो जैसे कि न्यूज़ की वेबसाइट हो गई या फिर किसी की अपडेट्स की वेबसाइट हो गई, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट कहलाती हैं। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं कि ये पोर्टल है द इंडियन एक्सप्रेस का, जिसमें सारी न्यूज़ हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसी तरीके से NDTV है, आज तक है, जी न्यूज़ है, ये सब हमारी scroll.in है, ये भी सब हमारी इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट्स कहलाती हैं। अब हम नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन फोरम्स। ये समझना ज़रूरी है। बेसिकली ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन आप इस वीडियो में इसको समझ गए तो इंशाल्लाह आगे जाकर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपके सामने अगर कोई वर्ड इस्तेमाल करता है फोरम्स का,
तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे। तो बेसिकली फ़ोरम्स क्या होते हैं? फ़ोरम्स एक ऐसी जगह है, हम इसको एक अपनी ज़िंदगी से इसका एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट लोग बैठते हैं, बहुत सारे लोग आकर मिलके बैठते हैं और वो अपनी अपनी फील्ड्स के एक्सपर्ट होते हैं, या किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में उनको बहुत अच्छे से पता होता है। तो कुछ वेबसाइट्स ऐसी बनती हैं जिनके ऊपर हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डिज़ाइनिंग के बारे में सीखना है और आपका कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हो कि यार एक पार्टिकुलर फ़ोटोशॉप में या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे प्रॉब्लम आ रही है और मुझे उसके बारे में ये सवाल है, मेरा कोई क्वेश्चन है, तो मुझे उस क्वेश्चन के बारे में किसी से पूछना है। तो आप क्या करते हो, आप उस क्वेश्चन को गूगल के ऊपर टाइप कर लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सवाल ले लेते हैं, हाउ टू चेंज बैकग्राउंड, हाउ टू चेंज बैकग्राउंड ऑफ अ पिक। हमने ये चीज़ सर्च कर ली। अब हम इसको, बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं, लेकिन एग्जैक्टली फ़ोरम्स क्या होते हैं मैं आपको उसी पेज पे लेके जाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब जैसे हमारे पास एक बीवी प्रेस के नाम से एक वेबसाइट आई है, उसके बाद वेब फ्लो के नाम से एक वेबसाइट आई है, इन दोनों को हम नए टैब में खोल लेते हैं। उसके बाद डिस्कोर्स के नाम से एक वेबसाइट आई है, उसको भी हम खोल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का, वो इस तरीके से होता है कि जिसमें लाइक सवाल पूछे जाते हैं और दूसरे लोग जो उसी कम्युनिटी के मेंबर होते हैं वो उसका जवाब देते हैं। जैसे किसी ने यहाँ पे पूछा हाउ टू चेंज बैकग्राउंड कलर इमेज फॉर, ठीक है, तो इसने सवाल पूछा और इसके जो जवाब आए उनमें से इन्होंने इसका जवाब दे दिया। फिर और डिस्कशन करी उसने, फिर और डिटेल में सवाल किया, फिर इन्होंने और जवाब दे दिया। तो बेसिकली ऐसी वेबसाइट्स जिनके ऊपर सवालात जवाबात टॉपिक वाइज होते हैं उनको हम फोरम वेबसाइट करते हैं। जैसे कि ये वेब फ्लो का फोरम है जिसके अंदर ये सवाल पूछा किसी ने, इन्होंने पूछा, अपना डिटेल वगैरह दे के इसका जवाब विंसेंट ने यहाँ पर इस तरीके से दे दिया। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। ये एक बहुत पॉपुलर तरीका है वेबसाइट का और बहुत हेल्पफुल ये कम्युनिटी होती है जिसमें फोरम्स के थ्रू किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी प्रॉब्लम को टारगेट किया जाता है। तो इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं वो फोरम, ऑनलाइन फोरम या फोरम वेबसाइट कहलाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपकी समझ में आ गए होंगे, सबकी डिटेल्स आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर और कोई इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आपके साथ में फिर हाजिर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।